कैसे गाऊं महिमा तेरी, शब्द कोश में शब्द नहीं। लेकिन तेरे दया कोश में क्या है जो उपलब्ध नहीं। हे प्रतिपालक दया के सिंधो, विश्व रचयिया दीनानाथ, मैं लागो बद्धे अल्पमति हूँ, शीश पे रखो अपना हाथ। सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। सतगुरु को घर ऐसा घर है जिसमें दिन और रात नहीं। शांत सरोवर सुख का सागर, दुख की कोई बात नहीं। चारों तरफ है प्यार सुगंधे, प्रीत की गंगा बहती है। काली काले यश बाग की केवल प्यारा की गाथा कहती है। इससे ऊंचा घर नहीं कोई, इससे ऊंचा धाम नहीं। कह सरकार बिना गुरु कृपा, कभी भी मिलता राम नहीं। कह सरकार बिना गुरु कृपा, कभी भी मिलता राम नहीं। सतगुरु के चरणों से बढ़कर कोई तीर्थ स्थान नहीं। बिना गुरु के पशु है मानव, बन सकता इंसान नहीं। गुरु चरणों की धूलि लेकर मलमल कराया स्नान करो। तन मन धन सब साधु पर खुशी खुशी कुर्बान करो। संत की सेवा वह कर सकता जिससे स्वयं कराए। सरकार हरि गुण वह जन गाए, जिससे स्वयं गवाए। सरकार हरि गुण वह जन गाए, जिससे स्वयं गवाए। हौसा सिंह जी, जिस किसी बंदे से यह परमात्मा यह गीत भजन विचार करवाना चाहता है, उससे यह करवा लेता है।
इसके हाथ में साधु संगत जी सारी कारीगरी है। इस दुनिया की कारीगरी साधु संगत जी आज तक समझ में नहीं आया। आओ साधु संगत जी, परमात्मा ने हमें जो सेवा बख्शी है, आओ साधु संगत जी वह परवान हो। कहने का भाव है, परमात्मा के तरफ से एक संदेश आया है कि इंसान तो इंसान बन जा। कहने का भाव है कि इंसान इंसान के चोले में है, लेकिन इस समय इंसान की इंसानियत खत्म हो गई है। इसी भाव को लेकर के परमात्मा परेशान हुआ कि आज मेरे सारे बच्चे तितर बितर हो गए, लाओ एक संदेश भेज देता हूँ। मोल की पहचान करो, रहीमन सींचे मोल को, फूलें फलें घाएं। जब तक आपको सेवा मूल की पहचान नहीं होगी, मूल में साधु संगत जी सेवा नहीं होगी, तब तक साधु संगत जी कोई भी सेवा परवान नहीं हो सकती। आओ साधु संगत जी, परमात्मा ने संदेश भेजा। क्या भेजा? कि तू अपने मालिक को भूल गया है। यही मूल है, इसकी पहचान कर ले, जिससे तेरे जीवन में सुधार आ जाए। साधु संगत जी, जन्म के समय बहुत वेदना होती है, मरते समय भी उससे कहीं कम नहीं साधु संगत जी। लेकिन ये जो बीच का समय है, यह उन दोनों वेदनाओं से भी दुखद है। स्वीट पॉइजन है साधु संगत जी। जीवन में अंधकार है, प्रकाश कैसे होगा? जब तक प्रकाश नहीं होता साधु संगत जी, कोई भी चीज़ घर में दिखाई नहीं देती है। उसी प्रकार से जब तक दिल में प्रकाश नहीं होता साधु संगत जी, तब तक इस संसार के वातावरण की समझ नहीं आ पाती है। आओ साधु संगत जी, दिल में प्रकाश करें, दिल में दिया जलाएं, तो साधु संगत जी प्रकाश हो जाएगा। और इस संसार के वातावरण को समझने के बाद मूल की पहचान भी हो जाएगी। और मूल की पहचान हो जाने के बाद साधु संगत जी फिर सारी सेवाएं परवान हो जाती हैं। कहते हैं साधु संगत जी कि इंसान है, इंसान को सारी समझदारी है। जैसे वह बीमार हुआ तो उसे यह जानकारी है कि बीमार होने के बाद मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। फिर डॉक्टर की तलाश करता है, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसका इलाज करता है, उसको दवा देता है और उसको कुछ परहेज बता देता है कि सुबह को ये चीज़ खाना, शाम को ये खाना, और इस प्रकार से इन चीज़ों को मत खाना, ये सब परहेजी है, और दवा इस तरह से खाना। इंसान दवा खाता है, परहेज करता है, और उसको सही सूट करती है दवा, इंसान की तबीयत सही हो जाती है। तो कहते हैं कि हंसने वाले का संग पाके रोता भी हंस देता है, और रोगी को जब मिले औषधि नींद चैन की सोता है। सही दवा मिल गई, सही डॉक्टर मिल गया, सही इलाज हो गया, तो वह आराम से चैन की नींद सो रहा है। और साधु संगत जी कहते हैं, प्यास लगी तो जानकारी है कि नल के पास जाना होगा, कुएं के पास जाना होगा, किस प्रकार से वहाँ से पानी प्राप्त करना होगा, झुकना होगा, फिर पानी पा गए, पी लिए, प्यास बुझ गई। नल की भी पहचान है, पानी की भी पहचान है, पानी पिया, आराम हो गया। भूख लगी, रोटी जानते हैं कि कैसी होती है,
कहाँ मिलेगी? कहीं नहीं मिलेगी, दुकानों पर मिलेगी। दुकानदार के पास गए, दुकानदार ने आपको रोटी दिया, रोटी आपने खाया, भूख मिट गई, आपको आराम हो गया। आओ शाह सिंह जी, इसी प्रकार से बता रहे हैं। कहीं आपको खोंग लग गया, खोंग मतलब आपका कपड़ा फट गया या फिर आपको नया ही सिलवाना हो, इतना आपको आराम से मालूम है, ज्ञान है कि मुझे दर्जी के पास जाना होगा। दर्जी के पास आप गए, भैया ये कपड़ा सिल दो। उसने सिल दिया, आपका कपड़ा सही हो गया। फिर आप पहन के चंगा मंगा हो गए। साधु संग जी बता रहे कि नाव अगर फंस गई नदी में कैसे ठिलेगी? कहें बिना माझी के ठिल नहीं सकती। माझी आया, लंगर को निकाला, फिर साधु संग नाव को खे के किनारे कर दिया, पार हो गए आप। उसी प्रकार से जब तक दिल का कमल नहीं खिलेगा, दिल में प्रकाश नहीं होगा, अंधकार रहेगा, तब तक साधु संगत जी आपको सुख नहीं मिल सकता। कहते हैं ये दिल का कमल खिलेगा कैसे? कहें बिना गुरु के, गुरु पूर्ण, बिना पूर्ण गुरु के यह दिल का कमल खिल ही नहीं सकता। आपके दिल में अंधकार ही रहेगा, प्रकाश हो ही नहीं सकता। जब प्रकाश नहीं होगा तो आप खुश नहीं हो सकते। कहते हैं एक इंसान बहुत आलीशान मकान बनवाया, बहुत आलीशान, शीशे का महल। घर में बैठा था, घर में अंधेरा था, बाहर एक दिया जला दिया था। एक महात्मा उधर से गुजरे, कहें भाई बहुत दिन हो गया, इधर जरा देखें कौन रहता है घर में। महात्मा ने कहा, ओ जी कोई है घर में? बोले हाँ। कहें बाहर आओ। उठे, सोफा से टकरा गए, गिर पड़े, छाती का हाथ टूट गया। महात्मा ने दिया उठाया, किसी तरह प्रकाश किया, उनको उठाया। क्या हुआ? कहें अंधकार था घर में। कहें घर में अंधकार करके बैठे हो? तेरा ही घर है, बड़ा कीमती है, इसमें क्यों दिया नहीं जलाया? कहें एक ही दिया है प्रभु, बाहर जला दिया मान सम्मान के लिए कि दरवाजे पर दिया जल रहा है, कोई है इस मकान में दिया जलाने वाला, आने जाने वाले लोग देखेंगे तो कहेंगे कि भैया बड़ा अच्छा है, दिया जल रहा है। तो ये मान सम्मान के लिए मैं बाहर जला दिया था। कहें ले मान सम्मान भी बना रहे और तेरा जान भी बच जाए, इस प्रकार से क्यों नहीं काम करता है? ड्योगली पर रख दे। ड्योगली पर रखा तो अंदर भी प्रकाश, बाहर भी प्रकाश, अंदर भी आराम से रहो, बाहर भी मान सम्मान भी बना रहे। इस प्रकार से संत महात्मा दिया जलवाते हैं। तो और जब पूर्ण गुरु मिले तो दिल का कमल खिल जाएगा, ड्योगली पर दिया जला देगा, अंदर भी खुशहाली, बाहर भी खुशहाली, चारों तरफ खुश ही खुश, सुख ही सुख। आओ फिर बाहर लूटो ना, लूटो जितना लूटना हो, फिर सबको सुख भी दो, अपने भी सुख लो। माता जी के आशीर्वाद में कहा गया कि 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है दो, दुख दीने दुख होत है, सुख दीने सुख होए। तो जब सबको सुख देना शुरू कर दोगे तो तुम्हारे घर में अपने आप खुशहाली आना शुरू हो जाएगी। और शाह सिंह जी पिला इसी प्रकार से जीवन में है, सभी सुख की तलाश में है। सुख की तलाश में शाह सिंह जी इंसान सब कुछ कर रहा है, जो कुछ भी कर रहा है सब सुख की तलाश में कर रहा है। और शाह सिंह जी इस संसार में शुद्धोधन नाम के एक राजा,
इसी राज्य में थे। उनको एक लड़का पैदा हुआ, उसका नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ अपने बचपन से ही बहुत शांत स्वभाव का था। राजा उससे परेशान रहते थे कि इतना भी शांति, राजा का लड़का होकर के इसको कोई खुशहाली नहीं है। लेकिन सिद्धार्थ सदैव इस संसार के विषय में सोचा करते थे। एक दिन बगीचे में खेल रहे थे। सिद्धार्थ का चचेरा भाई देवदत्त नाम था। वो तीर मारा हंस को, तो हंस गिरा नीचे। तो सिद्धार्थ ने उसको उठा लिया, उसका तीर निकाला, मलहम पट्टी किया, उसको देने से इनकार किया, झगड़ा हो गया। दरबार में जो है ये बात आ गई। तो राजा ने फैसला किया कि मारने वाले से बचाने वाले का हक ज़्यादा होता है। तो न्याय हो गया। आज भी साधु संगत जी, लोग परेशान हैं एक झोपड़ी बनाने में, और लोग तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। और साधु संगत जी, दूसरे की क्या रक्षा करोगे जब अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकते हो। आपकी रक्षा मालिक के हाथ में है, और मालिक के हाथ में ही सबकी रक्षा है। साधु संगत, तो सिद्धार्थ हमेशा शांत स्वभाव बैठ करके इस संसार के विषय में मनन किया करते थे। राजा उब गए, देखते देखते अपने बच्चे को, कहने लगा इसकी शादी कर देता हूँ, खुशहाल हो जाएगा। शादी कर दिया। राहुल नाम का एक लड़का भी पैदा हुआ। बीवी बच्चे सब घर में थे, लेकिन उन्हें शांति नहीं थी, मन में उठापटक था। राजा उनकी हालात को देख करके सारथी से कहा, ले रथ ले, इनको बैठा लो और लेके जाओ, दुनिया का सुख दिखाओ इनको कि संसार में कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, कितना सुख है। चल दिए। थोड़ी दूर जाने के बाद देखा एक बूढ़ा व्यक्ति लाठी लेकर के आ रहा है। क्या है भैया ये, रोको जरा। सारथी ने रथ रोका। ये क्या है? कहें ये बूढ़ा व्यक्ति है, बहुत उम्र वाला हो गया, अब इसकी कमर टेढ़ी हो गई, लाठी लेके चल रहा है। यह सबको होता है, एक दिन सभी को इसी तरह से लाठी लेके चलना पड़ता है। कहें हमें भी? कहें बिल्कुल, क्या आप अलग से थोड़ी समय आ जाएगा, ज़्यादा दिन के हो जाओगे, आप भी लाठी लेके चलोगे? चलो भैया आगे चलो, ये तो दुनिया का दुख है यार। कोई सुख दिखाओ। आगे बढ़े। एक व्यक्ति चारपाई पे कराह रहा था, उसकी शरीर कटी पिटी थी, मेवाज निकल रही थी, खून निकल रहा था। ये क्या है? कहें उससे दुर्दिन है, कहें ये भी दुख है। आगे बढ़ो। 4 लोग बांध करके अर्थी को लेके आ रहे थे। राम नाम सत्य है, सबकी यही गति है। कहें सभी की ये गति है, और ये राम नाम सत्य क्या चीज़ है? कहें जो निकल गया वो सत्य था, अब तो मिथ्या बच गया। संसार की चीज़ें मिथ्या, ये शरीर मिथ्या है, इसको चाहे जहाँ जला दो, गाड़ दो, फूंक दो, उगा दो, कुछ भी कर दो। वो चला गया जिससे ये चल रहा था, फिर रहा था, बोल रहा था। ओ चलो आगे बढ़ गए। तो देखा एक सन्यासी कभी मन में गा रहा है, फिर कभी अपने आप हंस रहा है, फिर कभी अपने आप कुछ विचार कर रहा है, बोल रहा है, और मगन चोला में चला आ रहा है। शरीर भी स्वस्थ है, देखने ताकने में हट्टा कट्टा, गोरा चिट्टा, बढ़िया, सुंदर शरीर, सुंदर चेहरा। कहें ये कौन है? कहें ये सन्यासी है। कहें कि सन्यासी है, इसको क्या मिल गया, इतना खुशहाल है, इसके पास क्या है, कोई राज रियासत है? कहें राज रियासत के आभार में सब छोड़ छाड़ के ये उसका साथ पकड़ लिया जो यहाँ से अभी कुछ देर पहले आपने देखा था, जो चला गया था, उसका साथ पकड़ लिया। राम नाम सत्य का,
सत्य है क्या चीज़? कहें ये सन्यासी बता सकता है। उतरे, उसके पैरों पर गिर पड़े, प्रभु आपकी खुशहाली का राज बताइए। कहें कि प्रभु का घर एक ऐसा घर है जिसमें दिन और रात नहीं, शांत सरोवर सुख का सागर, दुख की कोई बात नहीं। दुख किस चिड़िया का नाम है? मेरी डायरी में, मेरी डिक्शनरी में दुख नाम की चीज है ही नहीं। यहाँ तो सिर्फ सुख ही सुख है। सुख में ही हम पैदा हुए और सुख में ही चल रहे हैं, सुख में ही हम घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, लेकिन हम सुख की तलाश में हैं, दुखी हैं। व्हाट इज रीजन? क्या कारण है? कहें बस कारण यही है कि आपको जानकारी नहीं है। कहें राज बताइए प्रभु, हम भी खुशहाल हो जाएं। कहें जब कोई तत्वदर्शी वेत्ता मिलेगा, पूर्ण गुरु मिलेगा। पूर्ण गुरु का मतलब होता है कि जब इस दुनिया में हाहाकार बढ़ जाता है, पापाचार बढ़ जाता है, अत्याचार बढ़ जाता है, इंसान इंसान को पहचानता नहीं, और साथ सिंह जी, बुराइयाँ बढ़ जाती हैं, भाई बहन को नहीं, बहन भाई को नहीं, बाप बेटे को नहीं, बेटा बाप को नहीं, बेटी माँ को नहीं, माँ बेटी को नहीं, पहचानने से इनकार करने लगते हैं। और साथ सिंह जी, संसार में बुराइयाँ बढ़ जाती हैं, तब यह परमात्मा किसी न किसी चोले में अपना रूप धारण करके असंभव को संभव, संभव को असंभव करता है। तो दुनिया में लोग देखते हैं, कहते हैं तो ताजुब हो गया, ये तो कोई लगता है भगवान है, क्योंकि यहाँ पर तो बड़ा नज़ारा उल्टा सीधा चल रहा है। तो लोग कुछ परख करते हैं, लेकिन आए की तो कद्र न माने, अब मरे पे पीछे चलते हैं। कहीं सरकार आज भी मूर्ख अपने मन की करते हैं। जब भगवान इस संसार में आता है, सबको सुख देने के लिए सुख बांटने लगता है, तो इंसान उससे कतराता है, कहता है ये कोई भगवान नहीं है। लेकिन जब इस दुनिया से वो शरीर छोड़ के चले जाते हैं, तब इस संसार में पोथी बनता है, पुथन्ना बनता है, रामायण बनता है, गीता बनता है, सब बन जाता है तब, और फिर उनकी पूजा होने लगती है चले जाने के बाद। इसी प्रकार से जब तक आपके पास भाई हैं, बहन हैं, माँ है, बाप हैं, तब तक आप कोई सेवा नहीं करते उनकी। जब वो इस संसार से विदा ले लेते हैं, वाह जी वाह, फिर लखनऊ, दिल्ली, कलकत्ता, बनारस, जहाँ की बड़े बड़े पेट्रोलियम सब आ जाते हैं और आ करके आग बुझाना शुरू करते हैं, बुझाना शुरू कर देते हैं। आहा, फिर बड़ा शुद्ध तिरही पानी पिलाने लगते हैं, घंटा उंटा टांग के, बहुत दिनों तक पिलाते हैं। जीने पर कोई खाना नहीं दिया, एक बोतल ब्लड के लिए व्यक्ति मर जाता है, उसके भाई भतीजे सगे संबंधी कोई उसकी सेवा नहीं करते। लेकिन जब वो मर गया तो उसका शुद्ध रही बहुत चौचक होता है, रसगुल्ला खिया दही, जो ने गरीब आदमी शुद्ध रही कई न पावे, ऐसा व्यवस्था करिए। अरे ऐसा न करा कि ये संसार में सिर्फ बदनामी लेके जा। अरे कोनो इंसान है, भोजन निद्रा भोग भय ये नर पशु समान, ज्ञान अधिक एक नरन में, ज्ञान बिना पशु जान। बिना ज्ञान के सींग पूछ के बैल हो, ज्ञान हो जाएगा तो रोना शुरू कर दोगे कि हमने बहुत समय व्यतीत कर दिया। आओ आओ, चलो जितना ही हासिल कर लो। आओ साधु संगत जी तो बता रहे हैं कि
सिद्धार्थ आए घर, बीवी को बच्चा को छोड़ करके निकल पड़े। बहुत दिनों तक फिर गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। वहाँ पर शरीर जर्जर हो गई, केवल हड्डियाँ बची थी। फिर परमात्मा को यह एहसास हुआ कि इस बंदे को अब ज्ञान मिल जाना चाहिए। एक बाला नाम की लड़की आई, एक कटोरा खीर लेकर के दिया, कहा ले पी लो। कहे नहीं पीना, कहे नहीं पियोगे तब अभी मरना नहीं है, अभी तुमको इस दुनिया में बहुत कुछ करना है, ये परमात्मा ने आपको भेजा है, पी लिए। कहें रख दो कटोरा आगे, रख दिया। उन्हें ये पता चल गया कि ये संसार खाली है, न कभी भरा न कभी भरेगा। तो शाह सिंह जी फिर भिक्षु लोगों को ज्ञान दिया, चल के राज दरबार में आए। पिताजी ने कहा आओ बेटा, सुबह का भोला शाम को घर वापस आया तो भोला नहीं कहता है। कहें राजन, उन्होंने पिताजी नहीं कहा, कहें राजन जो गया था वो आपका बेटा था, किसी का भाई था, किसी का बंधु था, किसी का सगा था, किसी का संबंधी था, किसी का बेटा था, किसी का बाप था, किसी का पति था। लेकिन ये जो लौट के आया है, यह न किसी का बाप है, न किसी का बेटा है, न किसी का भाई है, न किसी का सगा है, न किसी का संबंधी है। यह सबका सगा है, सबका बेटा है, सभी का भाई है। यह राज रियासत, धन दौलत, घोड़ा गाड़ी, सब ये सब आपको मुनासिब हो, इससे संसार में अमृत को नहीं प्राप्त किया जा सकता है, पैसे से राम नहीं खरीदा जा सकता है। और साधु संगत फिर हुआ यह कि राजा ने भी ज्ञान लिया। ज्ञान लेने के बाद ज्ञान प्रचार प्रसार की सारी व्यवस्थाएं करवाई। ज्ञान का प्रचार प्रसार करते हुए अपने जीवन का अंत किया, मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त किया। साधु संगत जी, तो आओ साधु संगत जी, बुद्धा जी ने बहुत सारे लोगों को अपने ज्ञान के जरिए इस परमात्मा का दर्शन करा के मोक्ष और मुक्ति कराया। त्रैलोकी का मालिक स्वामी, युग युग में भंडार भरे, दया करे सो आ जग अंदर, लाखों पापी पार करे। न जाने कितने पापियों को एक साथ में तार रहा है। गोस्वामी बाबा जी ने लिखा अपनी अर्धाली में कि कलयुग केवल नामाया धारा, और सिमिर सिमिर नारा उतरा ही पारा। सिमरन मात्र से इस संसार में, इस भव सागर से पार हो जाते हैं। और साधु संगत जी, गीता में यही कहा गया, रामायण में भी यही कहा गया कि इस संसार में प्रभु अवतार लेता है। आज साधु संगत, किस शरीर को आप कहेंगे कि ये अवतारी पुरुष है? जगाने का काम तो कर रहा है। इसकी दर पर साधु संगत जी लोग आते हैं,
बड़ी भीड़ भी लगाते हैं, लेकिन जिस काम के लिए ये बुला रहा है, जो काम आपको बता रहा है, दे रहा है, वो तो आप करते नहीं। संत महात्मा बता रहे हैं कि जब भगवान के दरबार में लोग उपस्थित होते हैं तो कैसे कैसे क्या क्या करते हैं, क्या सोचते हैं। कोई आवे बेटा मांगे, यही गोसैया दीजे जी। और कोई आवे दुख का मारा, मोहि पर कृपा कीजे जी। कोई मांगे धन दौलत को, भेंट रुपया दीजे जी। कहीं कोई आवे दुख का मारा, हमें सहारा दीजे जी। सांचे का कोई ग्राहक नाही, झूठे जगत पर सीजे जी। कहें कबीर सुनो भई साधो, अरे अंधों को क्या दीजे जी। कहें इन अंधों को जो इस संसार के मोह माया में धंस गए हैं, उन्हें हम क्या दे सकते हैं। ये तो यही सब मांगने आते हैं। कभी इनका ये विचार नहीं बना कि हमें सच्ची चीज़ भी मिल जाए। सच्ची चीज़ के ग्राहक यहाँ नहीं आते हैं। बता रहे कि जति सती कोई बिरला हुई हैं, सब दुखिया होई जावेगा। कहें कबीर सुनो भई साधो, राम नाम ना भावेगा। भगवान की चर्चा में कोई समय नहीं देगा। वह सोचता है कि जितनी देर हम भगवान की चर्चा में परेशान होंगे, उतनी देर में कुछ माया इकट्ठा कर लेंगे। लेकिन प्रभु देख रहा है, कहता है कि लगे रहो, हमने दे दिया है तुम्हें खिलौना, बहुत कुछ दे दिया है, उसी में खेलो। जैसे बच्चा रोने लगता है, माँ उसको एक घुनघुनवा दे देती है, बजाओ, मस्त रहो उसी में और मैं अपना सारा काम करूँ। उसी प्रकार से परमात्मा आपको कुछ न कुछ दे देता है, कहता है ले इसी में खेलते रहो, जरा मैं और भी। बहुत बड़ा बड़ा कायनात हमारे एक एक रोए में झूल रहा है, करोड़ों करोड़ों, बहुत सारी दुनिया है, सभी को देखना है। तो साधु संगत आप उसी में मगन हो जाते हैं। बढ़िया लॉन्ड्री, जाको जहाना गुण लहई, ताको तहान ठाव। धोबी बस के क्या करे, दिगंबर के गाँव। एक धोबी, कुशल धोबी, अपनी बढ़िया लॉन्ड्री जा कर के नागालैंड में खोलता है। नागालैंड वाले कपड़ा ही नहीं पहनते, कौन प्रेस करवाएगा, कौन धुलवाएगा। फिर वो धोबी खाली हाथ घर आता है अपनी लॉन्ड्री बंद करके। उसी प्रकार से यदि परिवार का कोई मुखिया बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन उसका कोई सुनने वाला न हो, तब साध संगत जी वह बुद्धिमान व्यक्ति बड़े आराम से खाली हाथ वापस लौटता है। उसे बहुत दुख होता है संसार में। जिसकी आँख न काम कर रही हो, नाक न काम कर रहा हो, मुंह न काम कर रहा हो, दोनों हाथ न काम कर रहे हो, पैर न काम कर रहा हो, वो इंसान कैसे सुखी रह सकता है। उसी प्रकार से वह बुद्धिमान व्यक्ति निराश होकर अपने घर वापस जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हुआ
एक बंदर था, वो चला जा रहा था तो देखा बहुत भीड़ भाड़ थी, वहीं पीछे जाके बैठ गया, सुनने लगा। तो उसके कानों में जो आवाज़ आई, महात्मा जी विचार कर रहे थे, तो वो उसको याद हो गया कि डूबते को तिनके का सहारा, डूबते को बचाना चाहिए। तो सुना, उसको ज्ञान हो गया, लेकिन उसको विवेक नहीं हुआ। ज्ञान और विवेक दोनों दो चीज़ें हैं। ज्ञान के साथ साथ विवेक की भी आवश्यकता है। हम ज्ञान का प्रयोग करेंगे कहाँ? जा रहा था, तालाब में मछली मेढक सब टर्र वर्र कर रहे थे, सबको पकड़ पकड़ के बालू में फेंकने लगा। क्यों? क्योंकि उसको ज्ञान हो गया था। तो जब किसी को ज्ञान हो भी जाता है लेकिन विवेक नहीं रहता, तो वह लोगों की चमड़ी उधेड़ने लगता है, खेत बाड़ी बेचवावे लगे, घर दुआर बेच दिए। मतलब उसको इज्जत मर्यादा का कोई ख्याल नहीं है। सिर्फ यह ख्याल है कि जो हूँ मैं हूँ और मेरे सिवा कोई नहीं है, और सभी को मैं ध्वस्त कर दूंगा। वाह जी वाह! कहीं कितने दिनों तक अभिमन्यु मरा, अर्जुन को बहुत गुन्ना हुआ, शोक हुआ। अर्जुन भी मरा, वहां पहुंचा तो देखा अभिमन्यु वहीं टहल रहा था। अरे कहें बेटा, मिल गए तुम? कहें कौन बेटा? न जाने कितनी बार मैं तेरा बेटा हुआ, न जाने कितनी बार तू मेरा बेटा हुआ, न जाने कितनी बार मैं तेरा नाती हुआ, न जाने कितनी बार तू मेरा नाती हुआ। तो कैसा बाप कैसा बेटा? जो तुम हो वही मैं भी हूँ। तुम पहले गए बाप हो गए, मैं बाद में गया बेटा हो गया। जिस रास्ते से तुम गए उसी रास्ते से हम भी गए, जिस रास्ते से तुम आए उसी रास्ते से मैं भी आया। न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। शरीर छोटी है बड़ी है, जिसकी कोई कीमत नहीं रही जब तक उसमें परमात्मा है, तब तक उसकी कीमत है, नहीं तो फिर खाक है। खाक की ढेरी है तो खाक की ढेरी से ही प्यार है। वाह जी वाह! बता रहे हैं कि एक बार माता कौशल्या जा रही थी डीह डामर पर। तो गाँव में कारू वारू वीर होते हैं, कहीं डिहवा होता है, पूरी तरकारी सब चढ़ाते हैं वहाँ, कड़ाही वराही लेकर के आज भी चढ़ाते हैं। अगर तू बीचे मांग लिहे को पूरी ने तो के न देंगे, कहीं जाते ही वहाँ चढ़ाई भाई, तब प्रसाद हो जाए तब सबके देव तो जाए। लेकिन तो खीर बना के रखे रही, रसोईया में खीर रही, भगवान टहलत कहीं रसोईया में बाटे न, ऐठे पालनम सोआ है। कहें मेरे माई के दिल में अंधकार बा, हम संसार जगाए का करब? क्या करेंगे? हम आए हैं यहाँ तो पहले अपनी माँ को जगाऊं। माता ने देखा, क्या देखा? यहाँ वहाँ दो बालाक देखा, मति भ्रम मोर की आन भी सेखा। कोई और विशेष बात तो नहीं है कि हमारी मति मारी गई है। कैसे? दो बच्चे हो गए, दो जगह, एक ही बच्चा दो जगह सोया है, एक सोया है एक खा रहा है। तब भगवान ने हंस दिया, दिखरावा माता ही प्रभो अद्भुत रूप खंडा, रोम रोम महालागे
कोटि कोटि ब्रह्मांड, बता रहे हैं करोड़ों 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 कायनात एक एक रोए में परमात्मा के झूल रहा था। तब माता ने कहा, बेटा अब इस रूप को बदलो और जिस रूप में थे उस रूप में आओ। फिर माता कहीं डी डामर पूजने नहीं गई, कहीं कि मेरे घर में तो भगवान ने अवतार ले लिया है, आहा ये मेरा लल्ला भगवान है। तब पैरों पर गिर पड़ी, कहीं जो रूप आपने मुझे दिखलाया प्रभु और किसी को ना जानकारी हो, नहीं तो संसार में भ्रम फैल जाएगा। तो आज कल्याणकारी बाबा आपको अपना असली रूप दिखा करके विराट रूप दिखाता है और आप वहीं पर धराशायी हो जाते हैं। ब्रह्म ज्ञान जिसे कहते हैं, ब्रह्म का ज्ञान हासिल कर लेने वाला इंसान फिर वह ब्रह्म के समान हो जाता है। फिर ब्रह्म उसके साथ है, बाल न बांका करि सके जो जग बैरी होए। चाहे सारा संसार बैरी हो जाएगा लेकिन फिर उसका बाल बांका नहीं कर सकता। बांध दिए खंभे में, तलवार को तान करके कह रहा है हिरण्यकश्यप, बोल कहाँ है तेरा राम। प्रहलाद ने कहा कि मोहि में तो ही में खड्गा खंभा में जित देखूं तित राम। जिधर देख रहा हूँ उधर राम है। तेरे में, मेरे में, खंबे में, तलवार में, सब में जगह राम ही राम है। तो साधु संगत जी, इस प्रकार से भक्त जो है पूरी तरह से विश्वसनीय हो जाता है अपने सतगुरु की शरण में, चरण में, और फिर उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। और साधु संगत जी, मीरा को ज्ञान हो गया। लोगों ने कहा कि ये चमरौटी में जाती है। कैसे ज्ञान हुआ? जा रही थी, पर्व था, गंगा स्नान करने। रविदास भगत बैठे थे। हैं बिटिया कहाँ जा रहे हो? कहीं नहाने जा रहे हो। पूजा पाठ में बड़ा ध्यान लगता है। कहीं हाँ, लौटते समय मुझसे मिल लेना। लौटते समय आई, मुख मलिन हो गया था, एकदम आँख से आंसू आ रहा था। बेटा क्या हो गया? गंगा स्नान करने से तो लोग तर जाते हैं, तो तुम्हें क्या हो गया? कहें चचा, स्नान करते समय मेरा जो है हार उसी में गिर गया, बहुत कीमती था। अब घर में मैं डांट खाऊंगी। कहें मन चंगा तो कठौती में गंगा बिटिया, वो बगल गंगा हो, वही को भागी हो, छोटा वाला। ये में हाथ डाल के हेला। उसको विश्वास हो गया कि ये बाबा जो कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है। हाथ डाली तो उसी में हार मिल गया। वाह जी वाह। कहें जो पिंडे सो ब्रह्मांड बेटा, ये पूरा ब्रह्मांड तो तेरी इस खोपड़िया में भरा हुआ है, ले हम तुम्हें ज्ञान दे देते हैं। वो नाचने लगी, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कारी कृपा अपनायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। फिर अराना कहते हैं कि चुमरौटी में जा रही है, नाक कटवा रही है। फिर साधु संगत हुआ क्या, बुलाए, कहीं मंदिर बनवा दूं? नो, कोई ज़रूरत नहीं है। कहें घर में रह के ही करो भक्ति। कहें घर में रहेंगे लेकिन संत महात्मा आएंगे।
कहीं ये नहीं हो सकता। उसको जो है हालिया में जो है सांप रख करके कहें इसी में खोजो देखो भगवान है, कहें हाँ जी, हाथ डाला तो एक बढ़िया माला मिला उसको हार, नाग हो गया हार। तो साधु संगत जी हैं कि इसको प्याला दे दो जहर का। जहर का प्याला दे दिया, मीरा पी गई, साबूत बच गई। तो साधु संगत जी परमात्मा की गोद में उसका जीवन बीता और साधु संगत जी जो चाहती थी इस परमात्मा से करवा लेती थी। परमात्मा उसका पानी भरता था। तो भक्त जो है साधु संगत जी इस परमपिता परमात्मा के अधीन रहता है और इस पर पूरा विश्वास करता है और यह परमपिता परमात्मा उसकी रक्षा करता है कवच की भांति। करहो सदा तिन की रखवारी, अजिम बालक राखई महतारी। जिस प्रकार से अपने बच्चे की सुरक्षा माँ करती है, कहीं भी रहेगी लेकिन बच्चे पर ध्यान बना रहता है, उसी प्रकार से भगवान भक्त की रक्षा में सदैव रहते हैं और साथ संग जी रक्षा करते हैं। ज्ञानी मारे ज्ञान से, व्याधा मारे तीर, सतगुरु मारे शब्द से और साले सकल शरीर। सतगुरु मोहिसम रीछ के कहियो एक प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीग गयो सब अंग। सराबोर हो गया साधु संगत जब सतगुरु के ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो सत्संग जी ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। ज्ञान के साथ साथ प्रभु ने परहेज भी बताया, आपको उन सब चीज़ों पर भी ध्यान देना है। अगर उस पर विचार करते रहे, परहेज भी सत्संग जी जरूरी है, परहेज करते रहिए, ज्ञान का अमल करते रहिए, सुख की बरसात होती रहेगी और साथ संगत जी सुख के सागर में स्नान करते रहो और दूसरों को इस चीज़ का इजहार करो कि इस समय संसार में सुख बरस रहा है और सुख के सागर में स्नान कर लो, अपने आत्मा को तृप्त कर लो। यह संदेश जन जन तक पहुंचाते रहो साधु संगत। और साधु संगत जी इस परमात्मा के एक तार में सभी संतों महात्माओं को जोड़ करके ज्ञान के सुई धागा से पिरो करके एक बड़ी माला तैयार किया। यह बड़ी माला जिसके गले में पड़ गई, फिर साधु संगत जी उस महक से वह कभी दूर नहीं जा सकता, उसी महक में वह सदैव रहना चाहेगा। तो आओ इस महकदार खुशबू को चारों तरफ आप बिखेर रहे हैं, फैला रहे हैं, लोगों को संदेश पहुंचा रहे हैं कि ये माता जी की फुलवारी में रंग बिरंगे फूलों का जो ये लहलहाता बगीचा है, इसमें बैठ करके सुगंधित वातावरण में बैठ करके, महकदार वातावरण में बैठ करके, चमकदार वातावरण में बैठ करके साधु संगत महक लो और सब जगह यह सुगंधित वातावरण फैलाने की कोशिश करो और गीत भजन में मस्त हो जाओ। इसी बगीचे में बैठ करके क्या गाना है, चम 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 चमके, चम 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 चमके,
चमके गुरु फुलवरियाना, चम 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 चमके, चमके गुरु फुलवरियाना, चम 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 चमके, चमके गुरु फुलवरियाना, चम 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 चमके, चमके गुरु फुलवरियाना। साधु संता बने फुलवारी, करम धर्म कई लगल कियारी। शीतल शांत सुधारस बरसे, मह 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 महके, महके गुरु फुलवरियाना, मह 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 महके, महके गुरु फुलवरियाना। महकदार वातावरण में बैठ कर के साधु संगत जी माता जी की फुलवारी में महक लेते हुए सारे संसार को ये महक फैलाने का काम आपका है। यही संदेश परमात्मा ने भेजा है। और साधु संगत जी, प्रसाद में किसी को कटौती नहीं, प्रसाद सबको बराबर की हकदारी में दिया जाता है। सारे संत महात्मा बराबर के हकदार हैं और जाननहार हैं कि इस संसार में आए हैं तो क्या करना है। आए हो इस जहां में, क्या काम है तुम्हारा, ठहरोगे किस मकाम में, लौटोगे जब दोबारा। आए हो यह भी सही है, जाना है यह भी सही है। कहाँ से आए हो नहीं जानकारी, कहाँ आए हो नहीं जानकारी, क्या करने आए हो नहीं जानकारी, क्या कर रहे हो नहीं जानकारी, कहाँ जाओगे नहीं जानकारी। कुछ जानते ही नहीं हो तो क्या जानते हो। कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जाना है, कुछ पता ही नहीं। वाह जी वाह। सारी चीज़ की जानकारी यहाँ से हासिल करो कि कहाँ से आ रहे हो, कहाँ से आए हो, क्या करने आए हो, क्या कर रहे हो, क्या करना चाहिए, फिर कहाँ जाना है। ये सारी चीज़ की जानकारी यहाँ से हासिल करो। तो संसार में जब किसी का मन ये बन जाता है कि हमें इसकी जानकारी करना है, संत महात्मा ये बताते हैं कि जब संतों की शरण में जाओगे तभी ये जानकारी प्राप्त हो सकती है। इंसान मन बना लेता है, संता मिलान को जाइए, तजी ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़ाई, कोटिन यज्ञ समान। इच्छा प्रबल हो गई प्रभु की, जय परग रख रहे हैं, संत महात्मा की तरफ बढ़ रहे हैं। करोड़ों करोड़ों यज्ञ के समान बताया जा रहा है कि इतना फल वो इंसान प्राप्त कर रहा है। संत की शरण में चले गए साध संगत जी तो कहते हैं कि संत की शरण में जाने से क्या होता है। एक व्यक्ति था साधु संगत, वह कभी राम का नाम नहीं लिया, कभी भगवान को याद नहीं किया। लोग सोचते थे कि कभी से एक आध बार राम कहवा दो। एक बार साधु संगत किसी झटके में वह राम कह दिया। पहुंच गया ब्रह्मलोक। लोगों ने लेखा जोखा किया, कहा कि ये राम का नाम एक बार ले लिया है, इसका सुख, इसको क्या दिया जाए। इसको ब्रह्मा महेश इंद्र सब लोग लिपट करके उसको एक पालकी में बैठा करके ले गए भगवान के पास। कहें कि ये प्रश्न फंस गया है कि इसको कौन सा सुख दिया जाए। कहें वहाँ ज़मीन पे मत बैठाओ, मेरे पास लाओ। लाए तो उसको गोदी में बैठा लिए। कहें महाराज ये हल कही दे प्रश्नवा, जिन्हें और आगे काम बढ़ावा जाए।
कहें कि आप लोगों को यह अभी तक पता नहीं चला कि एक बार राम कहने का क्या फल होता है। सारे देवता इसको पालकी से लेकर के आए, फिर मेरी गोद में बैठा है और यह सीधे परलोक में है, सीधे इसको स्वर्ग है। तो अभी तक नहीं समझ पाए। तो सोचो साधु संगत, अगर मन से एक बार भी राम का नाम अगर जीवन में इंसान ले लिया तो सीधे भगवान की गोद में। और अगर हमेशा आप इससे तार जोड़े हैं तो फिर कितना बैलेंस कर रहे हैं। क्या खूबसूरत जीवन होगा, क्या खूबसूरत वातावरण होगा, इंसान समझ नहीं सकता साधु संगत। तो आओ साधु संगत जी, परमात्मा की गोद में बैठ करके परमात्मा का ही जिक्र करें, परमात्मा के संदेश को सब जगह पहुँचाएँ और साधु संगत अपने जीवन को महकदार बनाएं और सारे संसार को महकदार बनाते हुए जीवन का उद्धार करें। साधु संगत आगे दास शब्दों का सहारा न लेते हुए आपसे क्षमा चाहेगा। भक्ति के लिए सतगुरु की तरफ से कुछ समय भी निर्धारित है, पाबंद है। तो साधु संगत जी, आप के लिए जो सेवा बख्शी गई है सदैव मुनासिब रहे। सतगुरु का शुक्रगुजार हो करके तन मन धन के समर्पण की भावना से सदैव भक्ति भावना में ओतप्रोत होते रहें और सदैव दूसरों को ये संदेश देते रहें कि सतगुरु के चरण में जो सुख है वह बैकुंठ में भी नहीं है। साधु संगत जी, दास को जो भी आप आदेश उपदेश करें वह सदैव आपके चरणों में तन मन धन के समर्पण की भावना से दास आपके आदेश का पालन कर सके, यह आशीर्वाद आप सदैव देते रहें। जहाँ भी आपका आदेश उपदेश आए दास सेवादार बन करके सेवा निभा सके। साधु संगत जी, सभी संत महात्माओं के चरणों में कोट कोट नमन बंदन। धन धन सतगुरु सच्चा बादशाह, बख्श लो बाबा जी। ओ